वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूके विज़िट वीज़ा के हवाले से है कि नॉर्मली जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं विज़िट, तो किन किन सूरतों में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो टूरिज़म पर्पज़ के तौर पे उसका टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, और या जो हैं वो बिज़नेस मीटिंग्स के लिए लेते हैं, या अदर्स को कॉन्वोकेशन के लिए लेते हैं। सम हो कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिसमें लोग यूके का जो विज़िट वीज़ा है वो अप्लाई करते हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, अगर जर्नल आजकल देखा जाए तो विज़िट वीज़े में नॉर्मली वो रिफ्यूज़ल रेट जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसमें कुछ लोग जो हैं वो जिनकी कंपनी प्रोफाइल नहीं अच्छी या वो जेन्युइन नहीं है, तो उस सूरत में जो उनका वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, या उन्होंने बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मैनेज नहीं की हुई जो रिक्वायर्ड थी, या उनके जो एसेट्स हैं या जो उनके अकाउंट्स हैं वो मैच नहीं करते एक दूसरे के साथ, और उनकी जो इनकम है और जो उनका टर्नओवर है वो प्रॉपर नहीं है जो उनका रिक्वायर्ड लेवल चाहिए, तो उस सूरत में वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है वो हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि बिज़नेस वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो यूके का, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और कौन सी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो सबसे पहले तो आपने उसमें जो देखना है कि आपका जो अपना बिज़नेस है वो क्या है, और आप उस बिज़नेस के रिलेटेड जो है वो यूके में किस कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन या कोलैबोरेशन करना जा रहे हैं, और उन कंपनी से आपने कौन से इनविटेशन मंगवाए हुए हैं, और वो कंपनीज़ वहाँ पे किस तरह का काम कर रही हैं, ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल हैं, क्योंकि किस किस सिटीज़ में उनकी ब्रांचेज़ हैं और उनका टर्नओवर क्या है। ये इस लिहाज से आपने एक तो मद्देनज़र रखें, कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ जो होती हैं उनको आप चूज़ करें ताकि उनके इन्विटेशन की भी एक वर्थ होती है। उसके साथ साथ जब आप अपने कंपनी प्रोफाइल भी दें तो उसमें भी उनकी जो है वो झलक नज़र आनी चाहिए कि आपका भी टर्नओवर जो है वो अच्छा होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स आपकी प्रॉपर हों, आप इन चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर रहे हों। तो उस सूरत में भी आपने जो है वो अपनी बिज़नेस जो कंपनी प्रोफाइल है वो एक्सपेंडेबल हो, कुछ और कंट्रीज़ में से आपने कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की हुई है तो वो भी साथ में डिटेल्स हों, ताकि अपनी कंपनी का जो आपका हुजम है वो ज़्यादा लगे। और इसके साथ साथ जो कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट है, बैंक अकाउंट, उसमें प्रॉपर ट्रांजैक्शंस हों, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हों, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका उसमें से शेयर प्रॉपर निकल रहा हो, आपकी सेपरेट रिटर्न बने। और इसके साथ अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपका पार्टनर्स के अगेंस्ट जितना आपका शेयर है जो आपका कंपनी के रजिस्ट्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, तो उस सूरत में आपने वो भी दिखाना है, और उसके अगेंस्ट आपको जो पेमेंट आ रही है वो एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए। और फिर आपने उसकी बेस पे कुछ एसेट्स अगर बनाए हैं तो उनका भी आपको प्रूफ देना पड़ता है। यानी ये सारी चीज़ों का एक लिंक होता है। रूटीन में विज़िट वीज़ा आपकी बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हों जो आपकी इनकम से रिलेट ना कर रही हों या उससे मुताबिकत ना रख रही हों, तो देन इसी सूरत में ही वीज़ा रिफ्यूज़ होता है कि आप वहाँ पे कुछ बता रहे हैं, आपका बिज़नेस कुछ बता रहा है, आपके अकाउंट में कुछ आ रहा है, और आपके जो एसेट्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं कहानी। तो यही एक मेन रीज़न होती है जिस पर रूटीन में वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होती। तो आप जब भी कभी विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखें। सबसे पहले तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने पहले उसको मैनेज करना शुरू करें कि आप जो सेट माइंड है या जिससे एजेंट से आप काम करवा रहे हैं या करवाना है उनसे डिस्कस करके उस अमाउंट से कोई एक्स्ट्रा अमाउंट हो तो उसको ना शो किया करें। अगर कोई उसमें कोई और ट्रांजेक्शंस हैं तो उसको भी उसी लिहाज से आप मैनेज करें। यानी बैंक स्टेटमेंट को आप प्रॉपर मैनेज करें कि ये लगे कि आपका जो आपने स्टेटमेंट्स उनको देनी है कि मेरी मंथली इनकम इतनी है, मैं यहाँ से इतने पैसे कमा रहा हूँ, इसके अगेंस्ट ये है, तो वो सारी आपकी ट्रांजैक्शन जो हैं वो शो हो रही हूँ। अगर आप कंपनी से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका जो अकाउंट है सेल्फ अकाउंट वो उस कंपनी के ड्रॉयर अकाउंट से जो है वो मैच करना चाहिए कि वो जो पेमेंट्स हैं कम से कम 6 महीने आपके अकाउंट में रेगुलरली ट्रांसफ़र हो, और फिर आपका जो अपना बजट है वो भी उसी के जो है वो उससे मुताबिकत रखें। इसके साथ अच्छी जो कंपनी प्रोफाइल है वो भी जो है इसमें बड़ा रोल प्ले करती है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल अच्छी हो। दूसरा, आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, आपकी कंपनी की एफिलिएशन लिंकेजेस और उनके अदर रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपने प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन जो होती हैं वो भी साथ में आपने शो करनी होती हैं। कंपनी का एनटीएन आपने शो करना होता है, नेशनल टैक्स नंबर होता है, कंपनी की एनुअल रिटर्न्स आपने फ़ाइल करनी होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस पर आपने लेके आना है। फिर इन्विटेशन को आपने प्रिंट लेना है, और आप कंपनी के लेटर हेड पे जो एक लेटर भी आप उनको देते हैं। और दूसरा, आपका अपना पासपोर्ट, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके बच्चों की डिटेल्स, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप साथ उसमें अटैच कर सकते हैं टू शो द टाइज टू योर होम टाउन। क्या मेरे पीछे ये फैमिली पड़ी हुई है, ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी चीज़ें हैं, तो हम लोग जो है वो वीज़ा जो है वहाँ पर रहने के लिए नहीं यूज़ कर रहे, हम वहाँ से बिज़नेस लेके अपने कंट्री में आएंगे, हमारा सोल पर्पज़ ये है। तो उस सूरत में आपका वीज़ा लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बनिस्बत इसके
कि आप रैंडम अप्लाई कर लें, इन चीज़ों पे काम ना करें, वर्क ना करें, तो उस सूरत में आपका वीज़ा लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनलेस कि आपकी जो एक तो टर्नओवर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो या आपकी कंपनी का हुजम ओवरऑल अच्छा हो या वो अच्छी कंपनीज़ में शुमार होता हो, तो उस सूरत में भी आपका वीज़ा जो है वो लग सकता है। यहाँ इससे पहले आप किसी कनाडा, यूके और यूएसए या अदर कुछ कंट्रीज़ जो हैं, बड़े कुछ कंट्रीज़ का आपने वीज़ा ले लिया हो, तो उस सूरत में भी वीज़ा के जो चांसेस होते हैं, अगर आप फर्स्ट रॉ हैंडेड अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट वीज़ा है, तो उस सूरत में आपको इन चीज़ों पे प्रॉपर फोकस करेंगे, इनको प्रॉपर मैनेज करेंगे, तो देन ही आप इसको जो है वो आपका वीज़ा सक्सेसफुल होगा। तो आप यूके विजिट वीज़ा अप्लाई करते हुए इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। थैंक यू सो मच।